नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ टैक्स लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है दिवाली बोनस या गिफ्ट। क्या यह इनकम टैक्स लॉ के अंदर टैक्सेबल है या एग्जम्पशन है, तो कितने अमाउंट तक एग्जम्पशन है, या कोई गिफ्ट या वाउचर या ज्वेलरी या इन काइंड अदर चीज अगर आप को फ्रेंड्स या रिलेटिव से गिफ्ट मिलते हैं तो उस पर टैक्स लॉ के क्या प्रोविजन है। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलते हैं तो उस पर टैक्स के क्या प्रोविजन है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर एक एम्प्लॉय को अगर कोई गिफ्ट या वाउचर देता है या किसी कैश में उसको पेमेंट करता है तो उस केस में टैक्स लॉ के क्या प्रोविजन है। तो टैक्स लॉ के अनुसार अगर कोई भी गिफ्ट वाउचर अगर 5,000 से ज्यादा है तो वो आपके सैलरी इनकम में आपको जाकर ऐड होता है और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स आपको देना होता है। इसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट इवन वो 5,000 से कम भी है तो भी अगर वो आपके अमाउंट कैश या आपके अकाउंट में जाता है तो वो आपके वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपके सैलरी के फॉर्म में आपके टैक्सेबल होगा और उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कंपनी ने बोनस दिया 4,000 का बोनस अमाउंट दिया सारे एम्प्लॉयज को ऑन दिवाली। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई भी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर एज सैलरी, सो इवन दो बोनस अमाउंट है और 5,000 से कम भी है तो भी वे आपको आपके केस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट वाउचर के फॉर्म में नहीं दिया गया है। यहाँ बोनस आपको अमाउंट दिया गया है 5,000 से लेस भी है तो भी वो टैक्सेबल होगा। देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कंपनी ने बोनस डिसाइड किया 4,999 टू एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ द टोकन और वाउचर के फॉर्म में अगर आपको बोनस दे रही है 4,999 मतलब जहां 5,000 से कम है तो हेंस अमाउंट विल बी नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स बिकॉज द वैल्यू जो है आपका 5,000 से कम है, उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट इट हैड बीन ए वाउचर ऑफ इवन रुपी 5,001, अगर मान लीजिए 1 रुपया भी अगर 5,000 से बढ़ जाता है तो आपका टोटल जो 5,001 रुपये क्या कहा है उस पर आपको वो अमाउंट आपके सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,000 का लिमिट जो है ये इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए लिमिट है, पूरे साल भर का है। सो दैट total value of the all gift and bonus in any given year has to be below 5,000 for to remain tax free। मतलब 5,000 से अगर नीचे तक है अगर टोटल करके तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि गिफ्ट एज ए टोकन वाउचर के फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों अब आइए इसमें देखते हैं कि कोई दिवाली गिफ्ट आपको फ्रेंड से मिलता है तो इस केस में अगर वो अप टू 50,000 मतलब 50,000 तक का अमाउंट है फ्रेंड्स या नॉन रिलेटिव से तो वो टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 49,000 रुपये 49,000 रुपये अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो इजिम्ट फ्रॉम टैक्स है। बट द टोटल वैल्यू जैसे ही आपका टोटल वैल्यू रीच हो जाएगा 50,001 रुपया, इन दैट केस टैक्स जो है पूरा जितना पूरे अमाउंट पे आपका टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज 50,001 रुपया तो 50,001 रुपये पर पूरा आपको टैक्स लग जाएगा। लेकिन 50,000 से कम है मतलब फ्रेंड या नॉन रिलेटिव से, उस केस में पूरे साल का 50,000 तक आपको टैक्स का यहाँ पर ये गिफ्ट जो है आपके लिए एग्जिम्प्ट है। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल से देख समझते हैं इसको। मान लीजिए अगर आपको 20,000 रुपये का मतलब 3 गिफ्ट मिला, 20,000 रुपये का, 15,000 और 20,000 का, टोटल हुआ 55,000 रुपये का। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कहेगा कि 50,000 तक तो एग्जिम्प्ट है, 5,000 पर हम टैक्स दे देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो 55,000 है इंटायर अमाउंट पे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
और ना कि आपको सिर्फ 5,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए कोई गिफ्ट आपके हस्बैंड, पेरेंट्स या सिबलिंग या रिलेटिव से मिलता है, तो इस केस में अगर कोई गिफ्ट स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट, असेंडेंट ऑफ ए पर्सन और स्पाउस, तो वहां पर पूरा अमाउंट जो है आपका एग्जिम्प्ट होता है। अगर आप सपोज मान लीजिए 1 लाख गिफ्ट आपको मदर से मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव। लेकिन एक चीज याद रखिए, कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट है इस इन्वेस्टमेंट पर अगर जनरेट होता है, तो वो टैक्सेबल होगा एज पर आपका जो टैक्स स्लैब रेट है एप्लीकेबल ऑन यू, उस रेट से टैक्सेबल होगा। आइए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में समझते हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट आपको मिलता है, मतलब कहने का विदाउट ए कंसिडरेशन, दैट इज अ गिफ्ट, तो आपको डोनर को तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, नॉट टू पे एनीथिंग टू द डोनर। लेकिन यहां पर जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो जो है आपका वो अगर 50,000 से ऊपर का अगर है आपका उस प्रॉपर्टी का, तो वो उस केस में आपका वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में आपका टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है इन एडुकेट कंसिडरेशन के केस में, तो वहां भी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्सीड करता है कंसिडरेशन वैल्यू से, तो उस केस में मतलब 50,000 से ज्यादा का डिफरेंसेस है, तो उस केस में आपका वो अमाउंट, इंटायर अमाउंट जो है आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में। तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। रिलेटिव के केस में फिर भी ये अप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह आपको मिलता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीड करता है, देन इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल। तो ये यहाँ पर 50,000 का बेनिफिट आपको मिल सकता है यहाँ पर गोल्ड या ज्वेलरी के केस में। तो ये थे एक जनरली जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दिवाली गिफ्ट बोनस एज फ्रॉम एम्प्लॉयर से अगर रिसीव हुआ तो क्या सिचुएशन होगा, या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव से रिसीव होता है तो क्या होता है। कि मान लीजिए सपोज मान लीजिए कोई ज्वेलरी वगैरह फॉर्म में अगर देते हैं, तो उस केस में हमारी पोजीशन क्या होती है। तो ये हम लोगों ने समझा इस वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी है इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।